खबर बेतिया के भितिहरवा आश्रम से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का शुभारंभ रविवार को भारतीय युवा कांग्रेस एवं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कर्मभूमि भितिहरवा गांधी आश्रम से प्रारंभ की गई। यात्रा का शुभारंभ करते हुए NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि भितिहरवा गांधी आश्रम देश की आजादी का ऐतिहासिक स्थल रहा है। पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी यहां पहुंचकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी थी। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के उन महान सपूतों की मदद से चंपारण में नील्हो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और चंपारण सहित पूरे देश को आजादी मिली। यही कारण है कि यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पार्टी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का शुभारंभ 16 मार्च को भितिहरवा से की गई। यात्रा का पहला चरण भितिहरवा, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली होते हुए 22 मार्च को पटना सदाकत आश्रम में पहुंचकर समाप्त होगी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस हर प्रखंड, गांव, मोहल्ले होते हुए लोगों को संदेश देगी कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए पलायन को कैसे रोका जाए तथा लोगों को स्थायी नौकरी कैसे दिया जा सके। उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार की आबादी करीब 14 करोड़ है। सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान है। बिहार को नफरत की आग में जलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी नफरत की आग को बुझाकर एक सुदृढ़ बिहार बनाना चाहती है। लोगों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेक इरादे को देखते हुए आप भी पदयात्रा से जुड़े। कन्हैया कुमार भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचकर सर्वप्रथम गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। बिहार में न तो नौकरी है, न ही पढ़ाई है, न ही सुरक्षा है, न ही सड़क है, न ही अस्पताल है। जनता बेहाल है। लोगों को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। सभी नौकरी ठेका पर दिया जा रहा है। युवाओं को अस्थायी नौकरी देनी होगी। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस और NSUI के जो तमाम वर्कर हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और खासकर जो परमानेंट यात्री हैं, जो इस यात्रा में लगातार पैदल चलेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, उन सभी IYC और NSUI के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ BCC का कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता ब्लॉकों से, जिलों से इस यात्रा के स्वागत में और इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। और बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस यात्रा के संबंध में 2 बात हम कहेंगे, उसके बाद यहाँ की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस पद यात्रा को शुरू किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये यात्रा क्यों करनी पड़ी, ये यात्रा करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कहा कि चुनावी साल में आप यात्रा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बिहार के लोग बिहार का मुस्तकबिल तय कर रहे हों तो अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। और उनके परिवार के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो दंश झेलते हैं, उसके बारे में सोचें। इसीलिए यात्रा शुरू की गई है। प्रश्न ये उठता है कि पलायन क्यों करना पड़ता है। पलायन इसलिए करना पड़ता है कि बिहार में न नौकरी है, न शिक्षा है, न सड़क है, न सुरक्षा है। तो पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ घूमने के लिए नहीं आता है। आपने किसी पंजाब के लोगों को देखा है हमारे खेतों में काम करते हुए, किसी हरियाणा के? कोई बेंगलोर हमारे पास क्यों नहीं है, कोई हैदराबाद हमारे पास क्यों नहीं है? ये जो सच्चाई है कि बिहार का एक सबसे बड़ा दंश है पलायन, और जानबूझ करके राजनीति से, चुनाव के मुद्दे से जो उसको दूर किया जाता है। इसीलिए बिहार के नौजवानों ने तय किया कि जब वोट हम देंगे, सरकार हम चुनेंगे, तो मीडिया में, टीवी स्टूडियो में, घोषणा पत्र पर, पोस्टरों पर बिहार के नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम यात्रा निकालेंगे। दूसरी बात, सबको मालूम है कि अस्थायी नौकरियां नहीं मिल रही है, सब कुछ ठेका पे चल रहा है। शिक्षक बहाल जो किए जा रहे हैं, कहने को तो उनको बहाल कर दिया गया है,
लेकिन वो जिस शिक्षक से पढ़े हैं वैसी सुविधा आज के शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। चाहे आंगनबाड़ी में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे जीविका के अंदर तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर अस्थायी नौकरी जरूर दी जा रही है, अस्थायी नौकरी नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद हैं, सांसद को, एमएलए को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को पेंशन दीजिएगा तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं दीजिएगा? उनका क्या गलती है हमको बता दीजिए। ये अस्थायी और अस्थायी दो तरह की नौकरियां क्यों दी जा रही हैं? आपको पक्की अस्थायी नौकरी देनी पड़ेगी और सभी वैकेंसी भरना पड़ेगा। यही मांग लेकर के हम लोग यात्रा निकाले हैं। और जब मांग अस्थायी नौकरियों को भरने का है तो भर्ती का प्रश्न हमारे सामने उठ करके आता है कि कोई भी भर्ती ठीक से क्यों नहीं होती, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है। और अभी आपने देखा कड़ाके की ठंड में अभी होली बीता है, रमजान चल रहा है, ये कड़ाके की ठंड जब थी, पूस का महीना, अभी तो फागुन है, चैत शुरू हो गया, पूस के महीने में जो है ठंडा पानी बरसा करके बिहार के नौजवानों पर डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी बिहार की पुलिस। ऐसा आप सब लोगों ने देखा। कोई भी भर्ती जो है वो ठीक से क्यों नहीं होती है, क्यों प्रश्न पत्र लीक होता है, क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, इसी सवाल पर यात्रा शुरू की गई है। और यह यात्रा हम जब कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तीन बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है। दूसरा, इस यात्रा को एनएसवाई यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन इस यात्रा का चेहरा मुद्दा है और मुद्दा है पलायन का और नौकरी का।